आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। सतना से रीवा लाया गया था कोरोना मरीज। 41 दिनों बाद बाजारों में दिखी हलचल। जनजीवन देखा गया सामान्य, लेकिन दुकानों में ग्राहकों का रहा टोटा। प्रदेश सरकार में शराब प्रेमियों के हाथ लगी निराशा। शराब ठेकेदारों व सरकार के बीच नई नीति को लेकर फंसा पेंच। और रायपुर कचुलियान थाने में पकड़ा गया गांजा। स्कॉर्पियो समेत 3 आरोपी हिरासत में। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। संजय गांधी अस्पताल में कोरोना संक्रमित की हुई मौत। सतना से इलाज के लिए रीवा संजय गांधी अस्पताल लाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत के पश्चात जिले भर में हड़कंप मच गया है। वहीं लोग सकते में हैं। जानकारी के मुताबिक सतना जिले के ग्राम खमरिया निवासी एक व्यक्ति, जिसकी हालत खराब होने के चलते उसे एम्बुलेंस द्वारा सतना लाया गया था, जहां इलाज चल रहा था। इसी बीच कोरोना जांच में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सतना में हड़कंप मच गया और उसके बाद संक्रमित मरीज की हालत नाजुक होने के चलते उसे मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के पश्चात मेडिसिन विभाग विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनोज इंदुरकर से बात की गई। उन्होंने बताया कि 65 वर्षीय हीरालाल सिंह हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी समेत लंग्स इन्फेक्शन के मरीज थे, जिनका इलाज जबलपुर व अहमदाबाद में चल रहा था, जहां से तबीयत ज्यादा खराब होने पर सतना वापस किया गया, जहां जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें सुबह 11:30 बजे सतना से रीवा लाया गया और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। मौत के पश्चात मृतक के शव को नगर निगम के हैंडओवर कर दिया गया है। जो कोरोना पेशेंट खुल आए हैं, जानकारी ऐसी आ रही है कि उसकी डेथ हो गई है। हाँ, ऐसा वो पेशेंट सतना से हमारे यहाँ सुबह 11:30 बजे लेकर आए थे और करीबन मिस्टर हीरालाल सिंह 65 साल की उम्र के हैं। काफ़ी सालों से उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और किडनी ख़राब होना और लंग्स में इन्फेक्शन अभी हुआ। तो ये पहले जबलपुर में इनका इलाज चल रहा था। फिर लॉकडाउन के दौरान ही फिर ये लोग अहमदाबाद लग गए और उनका उद्देश्य था कि ये किडनी इनकी ख़राब हो चुकी है तो उसको बदलाएंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे। तो वहाँ 1 महीना ये रहे अहमदाबाद में, उनको लेके। उनके पुत्र, एक ही पुत्र है उनका, बाकी और कोई नहीं है, तो वही लेकर रहे वहाँ पर। और वहाँ पर फिर जब उनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने लगी तो अपने पैतृक गाँव ला रहे थे, तो वो यहाँ सतना लेकर आ गए। लेकिन इस दौरान वहाँ पर अहमदाबाद और जबलपुर में ये टेस्ट ही नहीं हुआ था। कल जब इनका 1 तारीख को टेस्ट हुआ था तो कल रात को ही इनकी मालूम पड़ा। ये 1 तारीख को आए सतना और फिर इनकी जब टेस्ट हुई तो रात को कल ही मालूम पड़ा था कि ये कोविड पॉजिटिव है। इसके पूर्व में टेस्ट ही नहीं किया गया था। यहाँ बहुत अच्छी हालत में नहीं आए थे, पूर्णतः ये बेहोश थे और इनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो चुका था। तत्काल उनको ऑक्सीजन लगा दिया गया था और इसके अलावा जो इसमें कोविड-19 की दवाई दी जाती है वो दी थी और इनकी जो पूर्व में दवाई चल रही थी वो हम लोगों ने इंजेक्शन के रूप में एंटीबायोटिक वगैरह चालू की थी। अभी शाम को 5:30 बजे इनकी हालत बिगड़ते गई। 3:30 बजे से इनकी ऑक्सीजन का लेवल और कम होने लगा। 3:30 बजे के बाद से तो धीरे धीरे हमने पहले ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाया और बाकी जो ज़रूरी उपचार होता है वो किया। लेकिन अभी शाम को 5:30 के करीब इनकी डेथ हो गई। डेड बॉडी का इसमें ऐसा है कि हम किसी परिजन को नहीं देंगे। हम जो है नगर निगम प्रशासन को ये डेड बॉडी को सौंपेंगे और वो 1-8 घंटे में 1-1.5 घंटे के अंदर हो सकता है कि आज ही या कल, जैसा नगर निगम प्रशासन चाहेगी, इनका क्रिमेशन किया जाएगा और बॉडी परिवारजन को दी नहीं जाती है और बॉडी को नगर निगम की जो सीमा है उसके बाहर भी नहीं भेजा जा सकता है। 41 दिन बाद बाजारों का जनजीवन रहा सामान्य, लेकिन ग्राहकों का टोटा। देश भर में लॉकडाउन को फिर से 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मई से कुछ शर्तों के साथ ग्रीन जोन व ऑरेंज जोन वाले जिलों में बाजारों को राहत दी है, जिसमें प्रदेश के 9 रेड जोन एवं 9 ऑरेंज जोन समेत 24 ग्रीन जोन वाले जिलों को छूट दी गई है। जिसके बाद सोमवार को रीवा में भी कई दिनों बाद सोमवार को हलचल देखने को मिली। बाजार खुलने के पश्चात क्या है दुकानदारों की पीड़ा और बाजार में ग्राहकों का रुझान, इस बात पर हमने खास रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दुकानदारों का साफ कहना है कि बाजार तो खुल गए हैं लेकिन पूरा का पूरा सीजन खराब हो गया है। कई कपड़ा व्यापारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि कर्मचारियों की सैलरी से लेकर बैंक, EMI और अन्य खर्चे हैं, इतने दिनों तक जो बंद रहा है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। व्यापार भैया खत्म हो गया है, पूरा एकदम से पूरा खत्म हो गया है। शादी ब्याह का पूरा बाजार खत्म हो गया।
किसी भी प्रकार से कोई व्यापार नहीं रहा है। आज खोले हैं दुकान, सुबह से कोई ग्राहक चढ़ा नहीं है, एक ग्राहक पूछने नहीं आया क्यों आए हो। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन करें, क्या करवाएं, कर ही रहे हम लोग तो, पर कोई हो कस्टमर हो तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। ग्राहक नाम की कोई चीज़ है नहीं, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया है। देखते हैं, शासन ने ढील दी है, घर बैठ के अभी करें क्या, तो दुकान आके बैठे हैं आके। सर हमारी रेडीमेड की शॉप है और 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद थोड़ा बहुत खुला हुआ है। अब देखिए स्टाफ भी है और खर्चे भी हैं, लेकिन अब गाड़ी हम लोगों की धीरे धीरे पटरी पे आएगी और थोड़ा वक्त लगेगा। उसमें काफ़ी सभी लोग अवेयर हो चुके हैं कोरोना वायरस को लेके, तो लोग सभी चीज़ों का बहुत अच्छा पालन कर रहे हैं और अभी घर में रहना ही सेफ समझ रहे हैं। हमारे पास 1-2 क्वायरीज़ आई हैं, फ़ोन पे क्वायरीज़ आई हैं कि आप होम डिलीवरी करिए। हमने कहा ठीक है, हम होम डिलीवरी करेंगे शॉप से आपको। तो लोग अवेयर हैं काफ़ी, हम लोग खुद अवेयर हैं। तो किस चीज़ की होम डिलीवरी बोल रहे हैं आपके यहाँ पे? कुछ बेबी आइटम्स होते हैं, मदर केयर आइटम्स होते हैं जो नवजात शिशु को जन्म के वक्त काफ़ी आवश्यक होता है और मदर्स के लिए भी काफ़ी आवश्यक होता है। तो उन चीज़ की डिमांड आई है, लेकिन फ़ोन पे आई है। कस्टमर अभी बाज़ार में नहीं आ रहा है और हम लोग भी अभी 50% ही आए हैं। जैसे हमारा स्टाफ है तो हमने जस्ट उसको हाफ स्टाफ को बुलाया है, वो भी शेड्यूल फिक्स कर दिया है 2-2 घंटे, 2 आवर्स। अभी तो भैया नहीं है बिल्कुल, आगे चल के अगर हो कुछ तो बोल नहीं सकते हैं, पर अभी तो। और ये शादी ब्याहों का सीज़न भी है, उसमें अभी तो लगता नहीं है कि लोग करेंगे ऐसे। पूरे मार्केट में तो यही लग रहा है। कपड़ा व्यापारियों की राय जानने के पश्चात हमने सराफा व्यापारियों की भी राय जानी, तो इनका भी यही मानना है कि पूरा का पूरा सीजन निकल चुका है। यही सीजन है जो व्यापारियों को राहत देकर कई दिक्कतों से उबारता है, लेकिन इस वर्ष वो भी सब बेकार हो गया। कई व्यापारियों का मानना है कि लॉकडाउन के साथ साथ सोने के रेट में भी काफी उछाल है, जिसके चलते और भी बाजार मद्दा है। उसके साथ ही संक्रमण ने लोगों में इतना भय पैदा कर दिया है कि लोग अभी भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। आगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो पुनः बंद होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। व्यापार में तो बहुत असर हुआ है, लगभग 90% ऑर्डर्स लगभग कैंसिल हो गए हैं और आपके जो रेट भी है मतलब पहले से लगभग 8,000 रुपये लगभग बढ़ गया है। लॉकडाउन के समय 40,000 के आसपास था, 48,000 के आसपास है। अब क्या है कि धीरे धीरे लोग भी धीरे धीरे आएंगे कम होके, क्योंकि कोरोना का अभी भी संक्रमण बहुत है रीवा हर जगह, तो धीरे धीरे जैसे ही कम होता जाएगा फिर बढ़ता जाएगा इस चीज़ का। अभी तो कई दिनों बाद मार्केट आज खुला है, बस उसी मार्केट को देख रहे हैं हम लोग कैसा क्या कस्टमर है। अभी तो सुबह से कोई कस्टमर ज़्यादा दिखे नहीं मार्केट में और लॉकडाउन का असर दिख रहा है। 1.5 महीने बाद बाज़ार खुल रहा है, और इसके बाद कस्टमरों को मालूम पड़ेगा। अभी पूरी तरह से जानकारी भी नहीं है कि प्रतिष्ठान खुल चुके हैं, तो इससे अभी जानकारियाँ जब होंगी कस्टमरों को तब बाज़ार में थोड़ा सा चहल पहल दिखेगा। शादी ब्याह का भी यही सीजन है और इस बीच में इतनी मार्केट का लगातार बंद होना, उससे कितना असर पड़ा है बाजार में? शादी का सीज़न तो लगभग मेरे ख्याल से 70% निकल चुका है। 30% ही शादियां बची होंगी इस सीज़न की, तो वो भी लोगों ने ये लॉकडाउन को देखते हुए पोस्टपोन कर दिया है ज़्यादातर, और ज़्यादा इसका माहौल नहीं दिख रहा है शादियों का और ग्राहकों का। इस साल का व्यापार पूरे साल भर का प्रभावित हो गया है। ये जो सीज़न रहता है ये 4-5 महीनों का हम लोगों का जो स्लैक रहता है मार्केट, बरसात कवर करता था और 2-3 सीज़न ये पितर सितर आपका कवर करता था। इससे सब कुछ कमर टूट गई सब व्यापारियों की। रिस्पॉन्स तो भी देखिए ठीक नहीं है बाज़ार का, पब्लिक डरी हुई है और निकल भी वही लोग रहे हैं जो जिनको मतलब बहुत ज़रूरी है, और निकलना भी उन्हीं को चाहिए। अगर नहीं है ज़रूरत तो घर पे ही रहें, ऐसा नहीं कि मार्केट खुल गया तो सब मार्केटिंग पे चले जाएं। तो अभी ऐसा तो मार्केट तो मतलब स्लो ही रहेगा, मार्केट डाउन ही रहेगा। कंडीशन गोल्ड का रेट भी इस समय हाई पे है, शादियां भी अब सब पोस्टपोन हो चुकी हैं जितनी भी है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। नुकसान टोटल लॉस चल रहा है। टोटल लॉस में हम लोग को सैलरी सबको देनी है, स्टाफ को सैलरी हम लोग दे ही रहे हैं। बैंक में जो लोन है उसका इंटरेस्ट भी हम लोग भर रहे हैं। कस्टमर अभी मार्केट में है नहीं, तो जो भी है सबको अपनी जेब से ये भी खर्चा हो रहा है। जो भी आपका खर्चा जो है, बिजली का बिल है, उसमें तो कोई माफ़ी है नहीं, टैक्सेस हैं वो तो भरना ही है। इनकम अभी कुछ नहीं है, वो ज़ीरो है। आप देख ही रहे 40 डेज, और आगे भी अभी ऐसे ही चलना है ये।
और अभी तो केसेस नहीं है, इसलिए मार्केट ओपन है, क्योंकि अपन ग्रीन जोन में है। अगर 1-2 केस अभी बढ़ते हैं तो हो सकता है फिर से पूरी तरह से फिर से लॉकडाउन हो जाए। सराफा का हाल जानने के बाद हमने इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक समेत किराना दुकानों का भी जायजा लिया। किराना दुकानों के व्यापारियों में मिलाजुला असर रहा। किसी ने कहा समस्याएं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी, तो कई व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी गिनाई। इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक समेत किराना व जनरल स्टोर व्यापारियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखी गयी। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों का मानना है कि दुकान खुल गई हैं, बाजार में ग्राहक भी आना शुरू कर दिए हैं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। यही हाल किराना व्यापारियों का है। अब उनका भी यही मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यापार किया जाए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। कई दिनों बाद आज मार्केट खुला है, क्या रिस्पांस है लोगों का? रिस्पांस ये कस्टमर मार्केट में निकल रहा है, थोड़ी रौनक दिख रही है मार्केट में, पर कस्टमर उस चीज़ का मिसयूज कर रहा है। एक सोशल डिस्टेंसिंग जो बोल रहे हैं उसका पालन नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में, उस वजह से लग रहा है ऐसा ना हो कि ऊपर से फिर आदेश आ जाए कम समय के लिए या टोटल लॉकडाउन कर दें, वो समस्या लग रही है। बाकी तो बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। व्यापारी चाहता है मार्केट खुला रहे, ग्राहक निकल रहे हैं। ग्राहक बहुत दिनों बाद से जैसे लग रहा है जेल से छूटा गया है, वैसे निकल रहा है कस्टमर। हमारा एरिया तो ये वाला फिर भी खुला हुआ है। अभी हम सब्जी मंडी साइड गए थे तो एक मेले जैसा माहौल था वहाँ पर। ग्राहक आ रहे हैं, वो आएंगे आगे भी, अभी भी आ रहे हैं और आएंगे। क्या है, हमारे आइटम सब थोड़ा महंगे वाले थे, 10-12 हज़ार 15 हज़ार वाले, तो अभी तनख्वाह जब मिलाया जाए तब लोग आएंगे। शादी ब्याह और लगन का भी, शादी ब्याह इस तरह से बंद होना कितना मतलब नुकसान तो बहुत हुआ है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन अब हो गया, अब क्या किया, मजबूरी भी है। अभी कैसे इसकी भरपाई के लिए क्या प्रयास करेंगे आप लोग? अब प्रयास करने से कुछ नहीं होना है। ग्राहक आए तो सेल बढ़े, अब सेल बढ़ेगी तो ग्राहक आएंगे, तभी सेल बढ़ेगी। अभी क्या है ग्राहकों का रिस्पॉन्स? अभी ठीक है, अभी गर्मी भी है, कूलर, एसी, टीवी बिक रहे हैं सब। सर ये आइटम नहीं आ पा रहे, खाने पीने के आइटम तो आ रहे हैं, लेकिन जैसे कॉस्मेटिक वगैरह की फैक्ट्रियाँ तो ऊपर बंद हैं। जो फैक्ट्रियों से माल आता, जब तक डिपो तक माल था, डिपो से माल आ रहा था। अब फैक्ट्रियों से जब तक माल आना चालू नहीं होगा तब तक नहीं आएगा ये आइटम तो, लेकिन लगभग 75% आ रहे हैं आइटम। कॉस्मेटिक वगैरह नहीं आ पा रहा है। अभी कई दिनों बाद मार्केट को थोड़ी सी राहत मिली है, क्या महसूस कर रहे हैं? ग्राहकों का किस तरह से रिस्पॉन्स है बाजार? अभी सर ग्राहक उतने मार्केट में नहीं निकले इधर, अभी कस्टमर का ना कम है अभी बिल्कुल। क्या लोगों के मन में भी डर है, तो इसलिए ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा सा घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अच्छा है वो। बाकी हमारे तो होम डिलीवरी हो रही, कस्टमर को जैसे ज़रूरत पड़ती है अपन उनके घर तक सफाई कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं जा रही है। आज कितने बजे दुकान खुलेगी आपकी? सर हमारी दुकान 8 बजे खुली है। कितने बजे तक खुलेगी? 6:45 बजे बंद हो जाएगी। 7 बजे तक टाइम है, अपन 15 मिनट पहले ही उसको क्लोज कर देंगे ताकि दिक्कत ना जाए किसी चीज़ में, क्योंकि अगर 6:45 बजे कस्टमर घुसेगा तो फिर वो 7:15 कर देगा, इसलिए अपन 6:45 बजे बिल्कुल शटर अपना डाउन कर देंगे। ये कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, उसमें व्यापारी भी सहयोग करें और ग्राहक भी सहयोग करें, तो उससे व्यापार सुचारू रूप से चलता रहेगा। ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंस का पालन ना हो और मार्केट वापस से बंद हो जाए। और इतने दिनों बंद रहा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा है इस मार्केट पे आप लोग? नहीं, मार्केट में नुकसान तो हुआ है और उसका नुकसान की भरपाई तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो सके। वहीं इस पूरे मामले को लेकर व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश काली से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संकट की घड़ी के बाद सरकार गरीब किसानों को तो सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन व्यापारियों को स्वयं जूझना पड़ता है। साथ ही अपने परिवार के साथ साथ शासन प्रशासन व समाज की भी मदद करनी पड़ती है। आज 42 दिन से तो व्यापारी वैसे ही परेशान था, और एक तो मार्केट 42 दिन जो हमारा गर्मी में खुलता है, गर्मी में जो लगन वगैरह रहती है वो सब ख़त्म हो चुका है। उसके बाद माल का डेड स्टॉक, उसके बाद जो बड़े उद्योगपति हैं उनका पैसा, ये तो सब चीज़ें हम लोगों को चुकानी है। व्यापारी, छोटा मझोला व्यापारी मर चुका है। आज 42 दिन बाद खोला है तो ऐसा लग रहा है कि आज पहला दिन खोलने का तो भीड़ थोड़ा उमड़ी है, पर दुकानों में ग्राहकी नहीं है। लोग दुकान खोलने वाली देखने निकले हैं, खरीदने कुछ नहीं निकला है। दुकान देखने निकले हैं कि दुकानें खुली हुई हैं, भीड़ बिल्कुल नहीं है, दुकानों में ग्राहकी बिल्कुल नहीं है, व्यापारी परेशान है। अब व्यापार कैसे करेगा ये कुछ व्यापारी की समझ में नहीं आ रहा है। लगातार जो इतने दिनों तक दुकानें या सब पूरा व्यापार प्रभावित रहा, उस बीच क्या मानते हैं कितना नुकसान हुआ व्यापारियों का और इसकी भरपाई कैसे हो पाई? करोड़ों का नुकसान हुआ है। शासन जैसे करता है, किसानों की मदद करता है, यहाँ शासन में बैठे ये कर्मचारी उनकी मदद करता है, व्यापारियों की मदद कहीं से नहीं मिलती। व्यापारी खुद कमाना है
शासन को भी देना है, अपने बच्चों के लिए भी निकालना है और कर्मचारियों को भी निकालना है। शासन से कहीं कोई मदद नहीं मिलती। व्यापारी जो करेगा अपने सेल्फ डिफेंस करेगा, कर्मचारियों के लिए करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा और टैक्स के रूप में शासन के लिए करेगा। व्यापारियों को कहीं से कुछ सुविधा नहीं मिलती। तो प्रशासन ने आप लोगों को छूट दी है ये दुकानें संचालित करने की, इस बीच क्या क्या व्यवस्थाएं बना के रखने की बातें आई हैं सामने की? किस तरह से आप दुकान चालू कर रहे हैं? लोग आएंगे इस बीच, इस संकट में कैसे लोगों को सुरक्षित करते हुए और खुद को भी सुरक्षित करके और अपना व्यवसाय करेंगे? शासन की गाइडलाइन पढ़ी हम लोगों ने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन होता है जब ग्राहकी हो। हम तो ग्राहक आज तो कई दुकानों गया, वहाँ तो बोनी तक नहीं हुई है। यही बताया कि दुकान लोग देखने निकल रहे हैं खुलने के लिए, ग्राहक के नाम से कोई नहीं है, खुलने के नाम से दुकान देखने लोग निकल रहे हैं। मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि इस बीच जैसे दुकान आप चला रहे हैं, लोग अगर आते हैं तो क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप लोगों को कि कैसे लोगों को सुरक्षित रखना है और खुद को भी सुरक्षित रखना है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, एक एक करके ग्राहक आए, मास्क अनिवार्य है और सैनिटाइजर अनिवार्य है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और शासन की नीति से चलें, क्योंकि हम भी बीमार पड़ जाएंगे तो हमारे बच्चे बैठे हैं पीछे, हमको अपने को बीमार नहीं करना है, पर हमारी तरफ से दोनों तरफ से मरण है। हमको अपना रोजगार भी देखना है और अपना शरीर भी देखना है। प्रदेश में शराब प्रेमियों के हाथ लगी निराशा। लॉकडाउन फेज 3 के बाद ग्रीन व ऑरेंज जोन में शराब दुकानों को खोले जाने की उम्मीद लगाकर बैठे शराब प्रेमियों के हाथ निराशा लगी है। पहले तो ये बातें सामने आई कि शराब सहित अन्य जरूरी दुकानों को खोल दिया जाएगा, परंतु पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाए जाने के पश्चात प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी। लेकिन शासन द्वारा शराब दुकानों को खोले जाने को लेकर जो आदेश जारी किया गया, उस पर ठेकेदारों द्वारा जनहित को देखते हुए शराब दुकान नहीं खोले जाने का निर्णय लिया, जिसकी भनक लगते ही सोमवार को वाणिज्य कर विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा शराब ठेकेदारों की बैठक ली गई, जिसमें ठेकेदारों के निविदा दौरान जिन शर्तों पर अरबों रुपए लिए गए, जिस पर दुकानदारों को लाइसेंस प्राप्त हुआ था, उन शर्तों को शासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान समाप्त करने नई शर्तें लागू की गई, जिसे ठेकेदारों ने मानने से इनकार कर दिया और न्यायालय की शरण जाने की बात कर रहे हैं। दुकान के संचालन में पुलिस, आबकारी, राजस्व, कई विभाग के अधिकारियों का जो है सहयोग और वो लगता है, इन्वॉल्वमेंट जो है होता है। अब इस समय प्रशासन जो है कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रख के आम जनता की सुविधा पे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करे, अपने बल को केंद्रित करे कि वो शराब की दुकानों को संचालन करवाने में अपने जो है राजस्व के, पुलिस के, आबकारी विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगा। अब हमारे सामने समस्या ये है कि हम लाइसेंस कंडीशनों के कारण बाध्य है दुकान खोलने के लिए, पर हमने अपना प्रेजेंटेशन दिया है कि उन लाइसेंस कंडीशनों को शिथिल किया जाए, क्योंकि हमारा और सरकार का जो अनुबंध हुआ था इस वर्ष के शराब के ठेके का, उस शराब के ठेके के सारी शर्तें और जितनी भी अनुबंध होती हैं, शर्तें होती हैं, वो अपनी ज़मीन खो चुकी हैं। हमारा जो अनुबंध है सरकार के साथ वो दूषित हो चुका है। वो अनुबंध अब जो है प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की स्थिति में नहीं रह गए। सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग को मजबूर होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। और दुकानें बंद रखने का ठेकेदारों ने निर्णय लिया है जनहित और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग शराब की दुकानें बंद रखेंगे। विभाग या सरकार जबरदस्ती दुकानें खुलवाती है तो हमें न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा और फिर माननीय न्यायालय से जो भी निर्देश होंगे उसका पालन। रायपुर करचुलियान में गांजे के साथ स्कॉर्पियो समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर से सूचना मिलने के बाद 3 मई को थाना प्रभारी द्वारा ब्लॉक के सामने सफेद रंग की स्कॉर्पियो को पकड़ा गया, जिसमें भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस को देख वाहन चालक भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने तीनों आरोपियों के साथ स्कॉर्पियो समेत 15 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। डीएसपी मुख्यालय अमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सफेद कलर की स्कॉर्पियो क्रमांक MP 17 CA 0324 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कब्जे में लिया है, जिसमें 15 किलो गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गांजा बरामद करते हुए आरोपी विजय कुमार सोनी, अमित कुमार सोनी समेत संतोष साहू को हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। रायपुर पुलिस को सूचना मिलने पर कि एक स्कॉर्पियो MP 17 CA 0324 में 3 व्यक्ति अवैध गांजा लेकर जा रहे हैं। सूचना पर स्कॉर्पियो की घेराबंदी कर स्कॉर्पियो को रोक कर उसकी तलाशी ली गई तो उसमें सफ़ेद 2 बोरियों में भरा हुआ 15 किलो गांजा
मिला जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। विजय सोनी निवासी रायपुर, अनिल सोनी निवासी रायपुर, संतोष साहू निवासी गोरा, थाना अमरपाटन, जिला सतना। इन तीनों को पकड़ा गया और इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 145/20 धारा 8B/20 NDPS के तहत कार्रवाई किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। 5 मई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में शुरू होगी अर्जेंट सुनवाई। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगातार जारी लॉकडाउन की वजह से न्यायालयीन कार्य भी प्रभावित हुआ, जिसे 5 मई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया जाएगा, जिसमें जरूरी मामलों की सुनवाई की जा सकेगी। लेकिन इस बीच न्यायालयीन स्टाफ के अलावा बाहरी व्यक्ति न्यायालय परिसर के अंदर प्रवेश नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में हमारी बात जिला न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़ से हुई, तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। नमस्ते, मैं रीवा वासियों को एक आवश्यक सूचना प्रदान कर रहा हूं कि जो अभी 17 मई तक के लिए लॉकडाउन घोषित हुआ था, उसके संबंध में कल दिनांक 3 मई को समस्त पेशियों की आगामी पेशी प्रदान की गई थी, किंतु आज दिनांक को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरुण कुमार सिंह जी के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि कल दिनांक 05 मई 2020 से दिन 11 बजे से 2 बजे तक न्यायालय में काम प्रारंभ होगा, किंतु उक्त कार्य कुछ शर्तों के साथ प्रारंभ होगा। न्यायालय परिसर के अंतर्गत माननीय विद्वान न्यायाधीशगण, माननीय विद्वान अधिवक्तागण एवं न्यायालय के समस्त कर्मचारी और जो न्यायालय में सहायक हों, उनको छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को न्यायालय के अंदर प्रवेश वर्जित है और साथ ही किसी भी पक्षकार को न्यायालय परिसर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। और अधिवक्तागण अपने प्रकरण की जिसमें अर्जेंट प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, उस संबंध में अधिवक्तागण और न्यायाधीशगण उसके संबंध में विचार करेंगे कि सुनवाई योग्य है या नहीं, और उसके संबंध में अधिवक्तागण न्यायालय कक्ष के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। सर्वर रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से न्यायालय में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस न्यायाधीश के पास है, उससे वे दूसरी जगह से अपने प्रकरण के संबंध में बहस करेंगे। और साथ ही माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरुण कुमार सिंह जी के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह न्यायाधीश हो, चाहे अधिवक्तागण हो, चाहे कर्मचारी हो, बिना मास्क के उपस्थिति वर्जित है। मास्क का मतलब है या तो मास्क पहने या किसी भी प्रकार के कपड़े को मुंह में बंद रखें, और साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन भी करना होगा। न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है और माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार इस संबंध में कड़ाई से पालन किए जाएंगे। इस संबंध में पुलिस विभाग को सूचित किया गया है और साथ ही सभी माननीय विद्वान अधिवक्तागण को भी अनुरोध है कि वह इस संबंध में कड़ाई से पालन करें और साथ ही न्यायालय के इस संबंध में जो आधे समय के लिए खुला है उसमें सहयोग प्रदान करें, और इस संबंध में सभी रीवा वासियों को सूचित किया जाता है। धन्यवाद। जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने हेल्पलाइन सुविधा। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद लगातार किए गए लॉकडाउन के पश्चात संकट में फंसे लोगों की मदद करने समाज सेवी संगठनों के साथ साथ शासन प्रशासन का भी अहम योगदान है। इस व्यवस्था को और व्यवस्थित किए जाने की दिशा में जरूरतमंदों तक सभी सुविधाओं को पहुंचाने हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। यह सेवा मनगवा तहसील अंतर्गत शुरू की गई है। शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा के संबंध में मनगवा एसडीएम AK सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संकट में फंसे लोगों को किसी भी तरह की कोई असुविधाएं न होने पाए, इस दिशा में यह व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें समाज सेवी विकास तिवारी, मित्र मंडल एवं जन कल्याण समिति का अहम योगदान है। इनके लिए सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेगी। हेल्पलाइन के लिए बाकायदा नंबर जारी किए गए हैं, जिन नंबरों पर फोन करके
जरूरतमंद सुविधाएं ले सकते हैं, जिसका नंबर है 7770933393, 7415838293, 8085364342, 6260373571। मैं आदरणीय बनगांव एसडीएम श्री AK सिंह के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक टीम जो हमारी काफ़ी दिनों से जन सहयोग में कोरोना की महामारी में लगी हुई है, जिसमें आदरणीय एसडीएम साहब का लगातार हमको सहयोग मिलता रहा, जिस सहयोग से हमारे मित्र मंडली के सभी सदस्यों का एक मनोबल बढ़ा और उन्होंने कहा इस सहयोग को जारी करने के लिए हम लोगों ने एक तन्मयता से विचार किया कि किस तरह से अभी भी लॉकडाउन में जो फंसे ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक आवश्यक वस्तुओं की सुविधा कैसे पहुंचाई जाए। इसमें हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया। प्लान ये है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर शक्ति शिक्षा सदन विद्यालय को कार्यालय बनाया गया है। कार्यालय पे 4 लोग टीम के लोग बैठेंगे, जिनके फ़ोन नंबर आपके माध्यम से, अखबार में, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जिनके फ़ोन कॉल उन नंबरों पे आएंगे उनको अपनी ज़रूरत बताएंगे, उस ज़रूरत के अनुसार टीम के सदस्य अपनी सामग्री उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। कच्चा खाना, कुछ आवश्यक जो ज़रूरत की दवाइयाँ हैं, किराने की सामग्री जैसे तेल हो गया, नमक हो गया या आदि जो सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है, कच्चा खाना। अगर आवश्यकता ऐसी पड़ती है कि कोई पका खाना भी लेना चाहता है तो संख्या बताएं, वहाँ पका खाना भी बनाया जाएगा, मिस्त्री उपलब्ध रहेंगे, उन तक पहुँचाया जाएगा। लॉकडाउन के आखिरी दिन तक 17 तारीख तक अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उस सेवा को आगे भी बढ़ाया जाए। ऑटो चालकों के खिलाफ की गई कार्यवाही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश भर में विगत 1.5 माह से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन फेज 3 में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके परिवहन को लेकर रीवा में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिए गए हैं। रीवा कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है उसमें निजी वाहनों को छोड़कर बाकी अन्य सभी वाहनों को प्रतिबंधित रखा गया है। बावजूद इसके रीवा में ऑटो लेकर कई ऑटो चालक शहर में निकल पड़े, जिनके खिलाफ चालानी कार्यवाही भी की गई। तो वहीं कुछ लोगों को पकड़कर समझाइश देने के बाद छोड़ भी दिया गया। लगातार लॉकडाउन के बाद सोमवार को बाजार में जनजीवन सामान्य देखा गया। शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तीसरे फेज में व्यापारियों को छूट के पश्चात 41 दिनों तक बाजार में एक बार फिर हलचल दिखाई दी। वहीं कई ऑटो चालक भी अपने अपने ऑटो लेकर शहर में घूमते पाए गए, जिनके खिलाफ वहीं कार्रवाई हुई तो कई जगह महज समझाइश देकर छोड़ दिया गया, जिसमें सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत तकरीबन 15 से अधिक ऑटो चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। वहीं अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने ऑटो चालकों को जरूरी एहतियात बरतने सहित अन्य समझाइश देकर छोड़ दिया गया। लॉकडाउन में ऑटो रिक्शा सवारी लेके चलना मना है, लेकिन ये सवारी एक सवारी बैठाए यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, इसलिए उनको पकड़ के लाया गया है। ये भी किताब कार्रवाई 15 ऑटो ये लगातार जारी रहेगी जब तक ऊपर से आदेश है। हम कुछ वाहन चेकिंग किए थे जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के चालान किए गए हैं कई लोगों के, जो मास्क नहीं पहने थे या मोटरसाइकिल पर ट्रिपलिंग थे। और इसके अलावा चूँकि अभी कलेक्टर साहब का आदेश नहीं हुआ है कि सवारी ढोने के लिए ऑटो का प्रयोग किया जाए, तो कुछ ऑटो भी लाए थे। हम उनको समझाइश दी है कि आप यात्रियों को ना धोएं, अनजान व्यक्तियों को अपने ऑटो में ना बिठाएं, किसी प्रकार का इन्फेक्शन फैल सकता है इससे, और इससे बचना है। अगर आप कुछ माल लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ढोना चाहें तो आप उसके लिए परमिट है आपको, आप ढो सकते हो, वो भी किसी विशेष परिस्थितियों में। सर कुछ ऐसी दुकानें हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं करती हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज से वही कार्रवाइयाँ शुरू होंगी कि जिनको भी देर सवेर परमिशन दी गई है और वो अगर लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। 41 दिनों तक लगातार बाजार बंद होने के पश्चात सोमवार को राहत मिलते ही मोबाइल दुकानों में ग्राहकों की भीड़ टूट पड़ी और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बॉबी मोबाइल शॉप में सुबह से मोबाइल खरीदने वाले लोगों की भीड़ देखी गई, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। हालांकि इस बात की सूचना मिलते ही अमैया पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान संचालक को समझाइश दी गई। साथ ही मौके पर पहुंचे एसआई राजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अभी समझाइश दी गई है,
इसके बाद भी अगर कोई दुकानदार शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपने कहा मोबाइल समझाई थी, जी अगर फिर भी नहीं होता है तो क्या कार्रवाई? अब इनको एक बार समझाइश दे दी गई कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दुकान चलाएं, अगर नहीं करेंगे तो फिर जो वैधानिक कार्यवाही हो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सब जगह ये करवा रहे हैं धीरे धीरे, उधर अब भैया साइड में करवाए हैं, इस साइड भी देख रहे हैं। अभी तो यहीं से शिकायत मिली है तो हम लोग आके देख रहे हैं, इनको समझाए हैं, अगर नहीं मानते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। आज तो पहले दिन है दुकान खुलने का। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। सतना से रीवा लाया गया था कोरोना मरीज। 41 दिनों बाद बाजार में दिखी हलचल, जनजीवन देखा गया सामान्य, लेकिन दुकानों में ग्राहकों का रहा टोटा। प्रदेश में शराब प्रेमियों के हाथ लगी निराशा। शराब ठेकेदारों व सरकार के बीच नई नीति को लेकर फंसा पेंच। और रायपुर करचुलियान थाने में पकड़ा गया गांजा, स्कॉर्पियो समेत 3 आरोपी लिए गए हिरासत में। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।